हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर जी में। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वर्क वार कट ऑफ की थोड़ी जानकारी, है ना। फाइनल जानकारी क्या हो सकती है। काफ़ी समय लगा फ्रेंड्स इसको बनाने में मेरे को, है ना। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि काउंसलिंग में किनका नाम आने वाला है, ठीक है। और मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ फ्रेंड्स, है ना। काउंसलिंग में किनका नाम आने वाला है, वर्गवार किनको मौका मिलेगा। और देखो, फाइनल रिजल्ट के बाद आप सबकी ये टेंशन और बढ़ गई फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों का जो रैंक है वो और नीचे चला गया है ना। और जो सबसे बड़ी मतलब चिंतनीय विषय ये है फ्रेंड्स कि आपने जो देखा होगा, जो त्रुटि देखी होगी आपने, वो आपके रैंक को एक एक दो दो स्थान नीचे लेके चली गई है ना। और अभी आपने अपने सीरियल नंबर और रैंक को मिलाया कि नहीं मिलाया, इसको भी आप एक बार थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। क्योंकि मैं जो आपको दिखाऊंगा लास्ट में, उसको आप देखने के बाद ज़रूर महसूस करेंगे कि सही में ये जो सूची प्रसारित की गई है वो त्रुटिपूर्ण सूची है, ठीक है। और मैं आप सभी से ये अपील करना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स कि यदि आप बिलासपुर के आसपास के हैं, है ना, तो आप निश्चित रूप से एक बार विश्वविद्यालय ज़रूर विज़िट करिए। और यदि आपके आसपास में कोई न्यूज़ चैनल वाले हैं तो उनको ज़रूर ये जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करवाइए। दोनों जो पीडीएफ है ना, जैसे 5 अगस्त को जो जारी की गई थी वो, और जो आज जारी की गई है वो। क्योंकि दोनों सूची में फ्रेंड्स दो जो त्रुटिपूर्ण विवरण दिया गया है ना। अभी के जो सूची जारी की गई है वो त्रुटिपूर्ण है, जबकि जो पहले सूची जारी की गई थी वो इससे बेहतर थी। तो आप सभी थोड़ा जागरूक होइए फ्रेंड्स, है ना। और निश्चित रूप से आप जब जगेंगे, ठीक, अपने हक और अधिकार के लिए आगे आएंगे तो निश्चित रूप से सफलता हाथ लगेगी। और ये फ्रेंड्स जो त्रुटि की गई है, ये त्रुटि नहीं है, ये जानबूझकर की गई है ना। क्यों? क्योंकि जिसको ऊपर लेके जाया गया है ना, लेके ऊपर गया गया है, और लेकिन वो क्या है, एक्चुअल में वो वहाँ पहुँचने के लायक नहीं था, है ना। मैं आपको दिखाने वाला हूँ। खैर, इसके पहले वाले वीडियो में उसको दिखा चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा उसको और एक बार आप लोग गौर करिएगा, ठीक। तो अभी हम लोग मुख्य मुद्दे में आते हैं कि काउंसलिंग में किनका नाम आएगा, वर्गवार किनको मौका मिलने वाला है, ठीक है। दोनों चीज़ों को मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे और आप लोग पूरा समझेंगे। उसके बाद फिर आप लोगों का कोई प्रश्न नहीं बचा रहेगा, ठीक। तो चलो मैं शुरू करता हूँ फ्रेंड्स, ठीक। देखो फ्रेंड्स, दो जो सीटों का जो विवरण है वो आप सभी को पता है कि कितनी सीटें हैं। 2400 सीटें हैं, है ना। और इन 2400 सीटों में जो एससी को मिलने वाला है 12% के हिसाब से 288 सीटें, एसटी को मिलना है 32% के हिसाब से 768 सीटें, ओबीसी को मिलने वाला है 14% के हिसाब से 336 सीटें, और यूआर कैटेगरी, हालांकि मैंने यहाँ पे जनरल कैटेगरी लिख दिया है, लेकिन ये यहाँ पे एक्चुअल में होना था, ये होना था यूआर होना था, ठीक है। तो यूआर कैटेगरी के अंतर्गत जो सीटें मिलने वाली है वो 108 सीटें। देखो फ्रेंड्स, जब हम लोग एससी एसटी ओबीसी वाले कैटेगरी को एक साथ ऐड करते हैं, इन तीनों को जब एक साथ ऐड करेंगे जो, तो हमारे पास जो सीटों की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1392, 1392 सीटें हो जा रही है फ्रेंड्स, है ना। इस हिसाब से जो बंटवारा है वो हुआ है एससी एसटी ओबीसी में। बाकी जो सीटें बच जा रही है 1008 सीटें, वो यूआर कैटेगरी में चली जाएगी। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि यूआर में जो है सारे लोग जाते हैं, सारे कैटेगरी के जाते हैं ना, चाहे वो एससी कैटेगरी के हो, एसटी कैटेगरी के हो, कोई ओबीसी के, या फिर फिजिकल हैंडीकैप्ड हो, है ना। सभी लोग 1008 के अंतर्गत, अगर उनका रैंक है, ओवरऑल रैंक जिनका 1008 है ना, वो सीधे सीधे यूआर में क्वालिफाई करेंगे। समझ में आ रहा है? वो कैटेगरी में नहीं रहेंगे, वो लोग क्वालिफाई करेंगे, किस में, यूआर में क्वालिफाई करेंगे। अब देखो 1008वां जो नंबर आ रहा है फ्रेंड्स, वो किसका नंबर आ रहा है, तो 1008वां जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है एलेक्स कुजूर करके एक विद्यार्थी है ना। क्या नाम है? एलेक्स कुजूर। उनका नंबर आ रहा है 1008वें नंबर पे, वो उनका नाम है। और चूँकि ये एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं,
और इनका जो नंबर है वो है 74, ठीक। और ये कौन सी कैटेगरी में आप क्वालिफाई कर गए हैं? यूआर कैटेगरी में क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि 1008वें नंबर पे इनका नाम है। और जैसे ही हम लोग कैटेगरी में परसेंट डिवाइड करते हैं, परसेंट के हिसाब से कैटेगरी को जैसे डिवाइड करते हैं, तो इनका नाम यूआर कैटेगरी के अंतर्गत चला जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसमें 1008 सीट है, इसमें अब 30% जैसे महिलाओं को निकालना है फ्रेंड्स, है ना। तो 1008 में जितनी भी महिलाएं हैं, 1001 से लेकर 1008 तक जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे वो एससी कैटेगरी की हो कि एसटी कैटेगरी को हो कि एससी कैटेगरी को हो कि ओबीसी कैटेगरी को, फिजिकल हैंडीकैप्ड हो, फ्रीडम फाइटर हो कि सैनिक हो, सभी जो हैं यूआर कैटेगरी में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये मैं यूआर कैटेगरी को एक बार थोड़ा सा कंप्लीट करने की कोशिश किया हूँ और आगे देखेंगे आगे स्लाइड में, ठीक। अब देखो फ्रेंड्स, अब पहले हम लोग ओबीसी की बात कर लेते हैं। ओबीसी में जो सीटें हैं वो 14% के हिसाब से कितनी सीटें हैं? 336 सीटें हैं, ठीक है। अब 336 सीट में जो मेल सीट है फ्रेंड्स वो कितनी है? 226। फीमेल सीट जो है वो कितनी है? 100 है। और फिज़िकल हैंडीकैप्ड और बाकी जो फ्रीडम फाइटर और इसमें 3% के हिसाब से 10 सीटें आ रही हैं। अब ये 3% किसका है फ्रेंड्स? तो ये जो 3% है वो जो है वो किसका है? वो है इसका। ये जो 2400 दिखाई पड़ रहा है ना आप लोगों को, 2400 का जब हम लोग 3% निकालेंगे फ्रेंड्स, तो जो सीट निकल के आती है वो कितनी सीट आती है? 72 सीट निकल के आती है। अब 72 सीट में अगर हम लोग जो ओबीसी का जो परसेंट है, ओबीसी को जो आरक्षण प्राप्त है वो कितना परसेंट प्राप्त है? 14% प्राप्त है। तो जब हम लोग 72 का 14% निकालेंगे फ्रेंड्स, तो हमें जो सीट मिलती है वो सीट मिलती है, कितनी सीट मिलती है? 10 सीट मिलती है। किसके अंतर्गत? फिजिकल हैंडीकैप्ड, फ्रीडम फाइटर और सैनिक को, है ना। तो यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसमें जो रैंक जा रहा है फ्रेंड्स, जो ओबीसी कैटेगरी में जो अंतिम रैंक जा रहा है वो जा रहा है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। 1869 जिनका भी नाम होगा 1869 में, है ना। आप पीडीएफ देखिएगा, 1869वें नंबर पे जिनका भी नाम है वो ओबीसी कैटेगरी से क्वालिफाई करने वाले हैं डीएलएड में, ठीक। चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, ठीक। यूआर में देख लीजिए फ्रेंड्स, यूआर में जो टोटल सीटें ऊपर बता दिया हूँ। वैसे यूआर में जो 1008 सीट है उसमें से 675 पुरुष जो है उनको मौका मिलेगा और 302 महिलाओं को मौका मिलेगा। और 31 जो है फिजिकल हैंडीकैप्ड पर्सन यूआर कैटेगरी में जाने वाले हैं। 1008 जितने पर्सन है उसमें मेल 675 जाएंगे, 302 फीमेल जाएंगे और 31 जो जाएंगे वो फिजिकल हैंडीकैप्ड पर्सन जाएंगे, ठीक है। तो 1 से लेकर 1008 तक जिनका भी नाम है वो यूआर कैटेगरी में चले जाएंगे फ्रेंड्स। अगला देखो, एससी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। एससी कैटेगरी में जो सीटों का बंटवारा है वो 288 सीट मिले हुए हैं एससी वालों को, ठीक है। और जिसमें से मेल जो 194 सीट जाएगी, फीमेल जो है 86 सीट जाएगी और फिजिकल हैंडीकैप्ड 8 सीट जाएगी फ्रेंड्स। तो इसमें जो अंतिम रैंक जो जाएगा फ्रेंड्स, एससी कैटेगरी में जो अंतिम रैंक जाएगा वो जाएगा 3608। 3608 इस रैंक तक जिनका भी नाम आ रहा है, ठीक है। 3608 रैंक तक जिनका भी नाम आ रहा है वो एससी कैटेगरी से क्वालिफाई करने वाले हैं डीएलएड के लिए, ठीक है। ये 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है, या ये 3608 है वो 3610 भी हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे 1-2 का ही अंतर होगा ना, ठीक। एसटी को देख लेते हैं फ्रेंड्स। एसटी में जो सीटों का बंटवारा हुआ है 768 सीटें टोटल मिली हुई है 2400 में से, है ना। 32% निकालेंगे तो मेल जो जाएंगे वो 515 मेल क्वालिफाई करेंगे, फीमेल 230 और जो फिज़िकल हैंडीकैप्ड है वो 23 सीट्स जो है वो फिज़िकल हैंडीकैप्ड वालों को जाने वाला है। तो इनका जो अंतिम रैंक जाने वाला है फ्रेंड्स, वो अंतिम रैंक जाने वाला है इन लोगों का 8023 के आसपास। 8023 के आसपास
जिनका भी रैंक आ रहा है, जिनका भी नाम आ रहा है ओवरऑल 8023 के रैंक के आसपास जिनका भी नाम आ रहा है वो एसटी कैटेगरी से क्वालिफाई करने वाले हैं डीएलएड के लिए। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स कि कैटेगरी रैंक जो मैंने अभी बताया है उसी को देख लो। यहाँ पे एससी में जो अंतिम रैंक जो जाने वाला है वो 3608 के आसपास, एक दो ऊपर नीचे होगा ना, सारे कैटेगरीज में एक दो ऊपर नीचे हो जाएगा। 8023 रैंक एसटी कैटेगरी में और ओबीसी कैटेगरी में 1869 रैंक तक जिनका भी नाम आ रहा है वो क्वालिफाई करने वाले हैं। आप देखो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को जो त्रुटि है उसको दिखा देता हूँ एक बार और अच्छे से। देखो फ्रेंड्स, ये शैलेंद्र नायक, मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि इनका जो रैंक है आपको 5 तारीख वाले डेट में देखना, इनका जो रैंक दिखाई पड़ रहा है 742 नंबर। ठीक है, सीरियल नंबर, और रैंक जो इनको ओवरऑल रैंक जो अलॉट किया गया है वो भी देख लीजिए 742 नंबर ओवरऑल रैंक इनको मिला है। नंबर इनको मिला 76 नंबर। ठीक है, सेम नंबर है गिरजानंद नायक, इनके पिताजी का नाम है, और इनका डेट ऑफ बर्थ 31/10/1999, मेल है, ओबीसी क्रीमिलेयर्स कैटेगरी से ये बिलोंग करता है। ठीक, आप देखो फ्रेंड्स, इसी सीरियल नंबर को 152 नंबर के बाद आज के लिस्ट में जो जारी किया गया है उस लिस्ट में 152 नंबर के बाद इनका नाम आ रहा है। आप लोग गौर से अगर देखे होंगे तो ज़रूर आसानी से पता लगा लेंगे। उसको भी दिखा देता हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, है ना, ये यहाँ पे देखो, ये 152 नंबर आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है ना। 152 के बाद जो नंबर आ रहा है सीधा 742 नंबर, शैलेंद्र नायक करके गिरजानंद नायक, और डेट ऑफ बर्थ भी सेम टू सेम है, और इनका जो नंबर है वो 81 नंबर हो गया फ्रेंड्स, है ना। पहले इनको मिला था 76 नंबर, अब इनका नंबर हो गया 81 नंबर। ठीक, ये जानबूझकर इसको ऊपर लेके जाया गया फ्रेंड्स, है ना। ये ऊपर गए हैं, जानबूझकर गए हैं, और इनको जो लिस्ट बनाने वाले हैं ये ऊपर लेके गए हैं। ठीक है, अब मैं 742 वाला नंबर आपको नीचे दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। क्या नीचे में 742 नंबर है सीरियल नंबर में, उसको कि देख लेते हैं। पेज को आगे बढ़ाते जा रहा हूँ, है ना, आप लोगों को दिखा देता हूँ। आपको यकीन नहीं होगा, यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, है ना, ये 741 के बाद देखिए सीधा 743 नंबर आ गया है, 742 नंबर गायब है सीरियल से, है ना। तो ये जानबूझकर की गई त्रुटि है फ्रेंड्स, है ना, ये जानबूझकर गलती की गई है ताकि ये ऊपर पहुंच जाए और इनका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ जाए करके। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे भी इनका सिलेक्शन लिस्ट में नाम जो है वो ओबीसी कैटेगरी के हैं, है ना, तो इनका नाम तो वैसे आ जाता, लेकिन फिर भी ये ऊपर पहुंच गए हैं, ये यूआर कैटेगरी में चले गए हैं। समझ में आ रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, ये जानबूझकर की गई त्रुटि, और ये बहुत बड़ी त्रुटि है ना, आपको एक स्थान पीछे खिसका दिया गया है। तो मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि आप सभी अगर बिलासपुर के आसपास के हैं तो एक बार ज़रूर विश्वविद्यालय में धावा बोलें, वहाँ से जानकारी इकट्ठा करें, और वहाँ बैठ के फ्रेंड्स, वहाँ बैठने के बाद जो सूची बनाए हैं उनसे जानकारी लीजिए कि आपसे ऐसी त्रुटि क्यों हुई है, क्या इनका ही नंबर बस बढ़ा है, बाकी लोगों का नंबर क्यों नहीं बढ़ा है। ऐसे करके आप जानकारी ज़रूर इकट्ठा करिए। ठीक है, तो ये था मेरे तरफ से आप लोगों के लिए कट ऑफ को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी फ्रेंड्स। उम्मीद है आप लोग इस जानकारी को समझ पाए होंगे। कोई भी और बात होगी तो आप ज़रूर मेरे को कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछेगा, लेकिन निवेदन आपसे ये है कि आप वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद आप कमेंट करें। अगर प्रश्न है तो वैसे आप वीडियो के बारे में भी कमेंट कर सकते हैं, लेकिन यदि आपका प्रश्न जो है अगर वीडियो में आपके प्रश्न का जवाब मैंने दे दिया है तो निवेदन है कि कमेंट से बचें, है ना, क्योंकि आपका जो प्रश्न आता है कि सर मेरा इतना रैंक है, मेरा आएगा कि नहीं आएगा, मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ,
सर मेरा इतना रैंक है, मेरा ये नाम है, मेरा आएगा कि नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स मैंने सारी चीज़ें, सारे आप लोगों के लिए एक एक चीज़ को मैंने वीडियो में बना के भेजा है, अपलोड किया है। आप अगर वहाँ से देखेंगे तो आपको अपने सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा फ्रेंड्स, है ना। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, तो दोनों का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप जाके जुड़ जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।